फ्रेंड्स, मैं रेणु शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जीनियस टैक्स सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीजीएसटी का चैप्टर 5 देखने वाले हैं, जो हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में बताता है। हम इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे आज। इसमें कौन कौन से हमारे सेक्शंस कवर किए गए हैं, कौन से रूल्स हमारे इसके रहेंगे, वो इस वीडियो में हम देखेंगे। फ्रेंड्स, इसको जानने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। फ्रेंड, जो भी हम लोगों से जुड़े हुए हैं उन सबको पता है कि हमने सीजीएसटी एक्ट की अपनी सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने कुछ चैप्टर्स को कवर किया। सबसे पहले हमने चैप्टर 3 लिया था, जिसमें हमने स्कोप ऑफ सप्लाई के बारे में देखा, कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई के बारे में सीखा था, लेवी एंड कलेक्शन के बारे में सीखा था कि किस तरीके से सीजीएसटी एक्ट में टैक्स की लेवी आएगी और किस तरीके से हम उसको कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमने लिया चैप्टर 6, जिसमें हमने रजिस्ट्रेशन का चैप्टर देखा था। रजिस्ट्रेशन में हमने सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 30 तक हमने उसमें कवर किए। विद अपडेटेड रूल्स के साथ हम लोगों ने आपके साथ उसमें शेयर किए थे। आज हम लेके आए हैं चैप्टर 5 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, जो हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में बताता है। फ्रेंड्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेमिंग का मतलब क्या है? जो भी हमने गुड्स एंड सर्विसेज परचेज की हैं, जिस पे हमने जीएसटी पे किया है, उसका हम इनपुट जो हमने पे किया है उसका हम लोग क्लेम कर सकते हैं। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब है। जब जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया तो मेन रीजन क्या था? इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रोविजन को लाना ही मेन उनका कारण था। और जो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो मैकेनिज्म है, ये जीएसटी की बैकबोन है। अब इसके कौन कौन से चैप्टर्स सेक्शंस रहेंगे हमारे? सेक्शन 16 से लेके सेक्शन 21 तक इसमें हमारे सेक्शंस हैं। चैप्टर 5 में वन बाय वन हम देखेंगे कौन कौन से इसके सेक्शंस हैं और कौन कौन से रूल्स हैं, किन किन रूल्स के साथ हम किस सेक्शन को पढ़ेंगे, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, सेक्शन 16 टू सेक्शन 21 तक हम इसमें देखेंगे और जो रूल्स रहेंगे, रूल 36 से लेके हमारे 45 रूल तक रहेंगे। सेक्शन 16 हमें क्या कहता है? एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेने की हमारी क्या क्या कंडीशंस रहेंगी, वो इस सेक्शन में हम पढ़ने वाले हैं। और जो इसके रूल रहेंगे, सेक्शन 16 को किस रूल के साथ पढ़ा जाएगा? रूल 36 एंड 37 के साथ इस सेक्शन को हम लोग पढ़ेंगे। रूल 36 क्या कहता है? डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट फॉर एंड कंडीशन फॉर क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। रूल 37 हमें रिवर्सल की बात करता है। रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कंडीशन। अगर हमने किसी की पेमेंट नहीं आई है हमारे पास किसी टैक्स की, तो हमें उस इनपुट टैक्स को जो है रिवर्स करना पड़ेगा। ये हमें रूल 37 बताता है। रूल 36(4) हम लोग सब देख ही रहे हैं आजकल। जो भी हमें जीएसटी या सीबी में इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट लेना होता है, इस पे डिफरेंट कैपिंग रखी गई। सबसे पहले कैपिंग 20% की कैपिंग रखी गई, फिर 10% की कैपिंग रखी गई। अब जो लेटेस्ट अपडेटेड रूल है 36(5) पे जो रिस्ट्रिक्शन है, वो हम जो भी हमारा जीएसटी 2B में जो आ रहा है उसका 5% एक्सीड जो है हम इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट ले सकते हैं एज पर रूल 36(4) के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं सेक्शन 17 की। सेक्शन 17 हमें क्या कहता है? अपॉर्चमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक क्रेडिट की बात करता है कि अपॉर्चमेंट किस तरीके से होगा और कौन सा क्रेडिट जो है ब्लॉक किया जाएगा। अपॉर्चमेंट होता है या जो हमने क्रेडिट पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस पर्पसेस के लिए है, तो केवल हम बिजनेस पर्पसेस वाले का ही इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट ले पाएंगे। ये हमें सेक्शन 17 बताता है। और कौन कौन से क्रेडिट जो हमारे ब्लॉक रहेंगे वो इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे। इसके जो रूल्स रहेंगे, रूल 38, 42 एंड 43 रहेंगे। रूल हम 38 रूल में क्या बताया गया है? क्लेम फॉर क्रेडिट बाय बैंकिंग कंपनी और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। 42 हमें बताता है मैनर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स, इनपुट सर्विसेज एंड रिवर्सल देयरटू। रूल 43 क्या कहता है? मैनर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एंड रिवर्सल देयरऑफ।
ये हमें सेक्शन 17 बताता है। जो उसके रूल रहेंगे रूल 38, 42 एंड 43 रहेंगे। सेक्शन 18 क्या बात करता है? सेक्शन 18 कहता है अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। कौन कौन से स्पेशल सर्कमस्टांसेस है जिसमें आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिलेगा। सेक्शन 18(1) हमें क्या कहता है फ्रेंड्स? जो भी टैक्स पेयर अपने थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करने के कारण रजिस्ट्रेशन लेते हैं एज पर सेक्शन 22, जो भी उनके पास विद इन 1 ईयर का स्टॉक होता है, परचेज होती हैं प्रॉपर इनवॉइसिंग के साथ, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ, तो वो उस परचेज के अगेंस्ट जो है अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट ले पाता है। ये हमें रूल सेक्शन 18(1) कहता है। इस तरीके के कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें हम इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट लेते हैं, इसीलिए स्पेशल सेक्शन बनाया गया है। इसके जो रूल रहेंगे रूल 40 to 41A, 44 एंड 44A। रूल 40 क्या कहता है? मैनर ऑफ क्लेमिंग क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। 41 कहता है ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट ऑन सेल, मर्जर, अमलक्लेशन, लीज एंड ट्रांसफर ऑफ बिजनेस के बारे में। इस तरह के ट्रांजेक्शन होती हैं तो हम अपना जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट किस तरीके से लेंगे। रूल 41A क्या कहता है? ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट obtaining separate registration for multiple place of business within a state or union territory। रूल 44 कहता है हमें मैनर ऑफ रिवर्सल ऑफ क्रेडिट अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। 44A क्या कहता है? मैनर ऑफ रिवर्सल ऑफ क्रेडिट ऑफ एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम इन रिस्पेक्ट ऑफ गोल्ड बार। ये हमारे कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में जो हमें आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा वो एज पर सेक्शन 18 मिलेगा। सेक्शन 19 क्या कहता है? सेक्शन 19 कहता है टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स सेंड फॉर जॉब वर्कर। जो हमने जॉब वर्कर के पास सेंड किए गए हैं अपने इनपुट्स या कैपिटल गुड्स, उसका हम क्रेडिट कैसे लेंगे? वो हम लेंगे एज पर सेक्शन 19 के अकॉर्डिंग। इसको जो हम रूल पढ़ेंगे रेड विद रूल 45 रूल के साथ हमें इसे पढ़ना है। Condition and restriction in respect of inputs and capital goods sent for job worker। Section 20 क्या कहता है? Manner of distribution of credit by input service distribution। इसका जो रूल रहेगा रूल 39, Procedure for distribution of input tax credit by input service distributor। Section 21 लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन कहता है हमें मैनर ऑफ रिकवरी ऑफ क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटर इन एक्सेस। हमने कुछ एक्सेस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो उसकी रिकवरी किस तरीके से करेंगे, ये हमें सेक्शन 21 बताता है। फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किया आपसे इनपुट टैक्स क्रेडिट में कौन कौन से सेक्शन है और क्या क्या रूल्स के साथ हम इसे पढ़ेंगे। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, हमने कौन कौन से रूल्स पढ़े, सेक्शंस देखे। सेक्शन 16 हम लोग इसमें देखने वाले हैं। सेक्शन 16 के रूल क्या रहेंगे? रूल 36 एंड 37। आप मेरे साथ रिपीट किए ताकि आपको रूल्स और सेक्शंस भी रिवाइज हो जाएं, माइंड में सेट हो जाएंगे। सेक्शन 17 हमें अपॉर्चमेंट एंड ब्लॉक क्रेडिट की बात करता है। इसके जो रूल्स रहेंगे 38, 42 एंड 43। सेक्शन 18 हमें स्पेशल सर्कमस्टांसेस में इनपुट टैक्स की बात करता है। इसके जो रूल्स रहेंगे रूल 40 to 41A, 44 एंड 44A। सेक्शन 19 बात करता है जो भी हमने गुड्स और सर्विसेज गुड्स और इनपुट्स और कैपिटल गुड्स हैं जो हमने जॉब वर्कर के पास सेंड किए हैं उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट किस तरीके से लेंगे, रूल हम पढ़ेंगे 45 रूल के साथ। और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, किस तरीके से क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो आपस में, उसको हम देखेंगे, रूल रहेगा 39। और हमने किसी को एक्सेस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया क्रेडिट तो उसकी रिकवरी किस तरीके से करेंगे, ये हम सेक्शन 21 में देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको सभी सेक्शन इसके समझ में आए होंगे और विद रूल हम किसके साथ इसको अटैच करके रीड पढ़ने वाले हैं वो भी आपने देखा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेशन में हम सेक्शन 16 को कवर करने वाले हैं। इसके साथ भी हम एमसीक्यूज को डेफिनेटली कवर करेंगे। मैं जितने भी चैप्टर्स आपको कवर करा रही हूँ फ्रेंड्स, मैं सबके साथ एमसीक्यूज देती हूँ ताकि हमारा एक बार रिकॉल हो जाए हमने कौन कौन से सेक्शंस पढ़े थे, क्या क्या उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं जीएसटी प्रैक्टिशनर्स के लिए, वो हम इसमें देख रहे हैं।
फ्रेंड्स, अगर आप जीएसटी में अपनी नॉलेज को इनहेंस करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।